देखिए, आज हम लोग पूरे बिहार से, हर एक जिला से हम धानुक यहाँ अपने धानुक न्याय अधिकार सम्मेलन में एकत्रित हुए हैं। इस बात की खुशी है और हम लोग अपने हक और अधिकार की लड़ाई के लिए आज एक जगह कृष्ण मेमोरियल हॉल में हम यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और यह चर्चा माननीय तेजस्वी जी से हम लोग रखेंगे। और हम लोगों की सोच है कि जो हमारे हक हकूक़ और अधिकार की बात करेंगे, मैं उनके साथ हूँ। मैं धानुक बिट्टू सिंह मुंगेर। राजनीतिक भागीदारी चाहिए, राजनीतिक भागीदारी और हिस्सेदारी तो चाहिए, इसीलिए हम लोग आज एकत्रित हैं। और यहाँ पे आज तमाम लोग, अभी और भी लोग आ रहे हैं, बहुत सारे बस अभी फंसी हुई है और एक आध घंटा में और भी लोग आएंगे। मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पे कौन कौन आएगा? मुख्य अतिथि तो मंगनीलाल मंडल जी हैं, तेजस्वी जी भी रहेंगे और कुमारी अनीता रहेंगी, अशोक महतो और भी कई गणमान्य लोग रहेंगे। हमारे समाज से भी रहेंगे, कुछ और भी जो मुख्य ओहदे पे हैं वो भी रहेंगे। क्या लगता है कि नीतीश कुमार जी आप लोगों की अगर मांग नहीं करते हैं तो आप लोग नीतीश जी को सपोर्ट करेंगे? देखिए, अब तक तो हम लोग नीतीश जी के साथ थे, लेकिन अब कहीं ना कहीं हक हकूक़ और अधिकार और सम्मान नहीं मिलने के वजह से हम लोग आज यहाँ कृष्ण मेमोरियल हॉल में तेजस्वी जी के निरीक्षण में हम लोग यहाँ उपस्थित हैं। और हम चाहेंगे कि जहाँ ये समाज ही हम लोग का ऐसा समाज है कि जहाँ पे सम्मान मिलेगा वो रहेगा। यह हमारा धानुक समाज बहुत ही कोमल और बहुत ही सरल स्वभाव के ये समाज हैं। इनको जितना प्यार और सम्मान मिलेगा उसके लिए ये अपनी गला भी कटवाने को तैयार है। और इसके लिए नेतृत्व करने वाले की कमी हम लोग महसूस कर रहे हैं। बिहार में हम लोगों ने देखा था, एक सपना देखा था कि नीतीश कुमार जी रहेंगे, लेकिन अब वह सपना कहीं कहीं टूटता हुआ नज़र आ रहा है, जिस वजह से हम लोग अति पिछड़ा के लाल, गरीबों के मसीहा माननीय लालू प्रसाद यादव जी और उनके वीर सपूत तेजस्वी प्रसाद यादव जी के नेतृत्व में आज हम लोग अधिकार की बात करेंगे और समूचे बिहार से धानुक का सम्मेलन करने की बात आज है। विधानसभा चुनाव भी लड़ने वाले हैं क्या? देखिए, हम मुंगेर क्षेत्र से आते हैं और यदि तेजस्वी जी की इच्छा हुई, ऐसे तो हम ऐसे फैमिली से हैं, हमको इनकी ज़रूरत नहीं है। ऐसे ही हमारे तमाम वर्गों के लोगों का हमें प्यार स्नेह सब जगह मिलता रहा है, लेकिन हमारा एक ही उद्देश्य है कि पहले मेरा समाज धानुक जागे। अब तो जागो, अब नहीं जागोगे तो फिर कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। हम अपने समाज को जगाने के उद्देश्य से संकल्पित हैं और मेरी अंतिम इच्छा समाज जागे, मेरी अंतिम सांसें भी इस समाज को समर्पित। और तेजस्वी जी की इच्छा यदि होगी तो मैं मुंगेर विधानसभा से चुनाव लड़ूंगा और डंके के चोट पे लड़ूंगा। और जहाँ तक माई समीकरण है, माई समीकरण के साथ हम लोग का धानुक जब एकत्रित होंगे तो जीत सुनिश्चित है, यह मैं अभी ही गारंटी करता हूँ। तेजी से बढ़ा और ये सम्मेलन जो है इसी तकलीफ के वजह से किया गया। धानुक समाज लगातार न्याय मांग रहे हैं, उनके साथ अन्याय उत्पीड़न हो रहा है। आप देखेंगे विभिन्न जगह हमारी बहन बेटियों के साथ हत्या बलात्कार किया गया। आप देखेंगे कि दर्जनों हमारे नौजवानों की हत्या की गई है। बेगूसराय में तो 5 धानुक समाज का हत्या किया गया। जिस बिहपुर विधानसभा से मैं आता हूँ, आए दिन धानुक समाज अगर किसी सवर्ण समाज के टोले मोहल्ले में बसा है 10 घर 5 घर 20 घर, तो वह इज्जत के साथ नहीं जी सकता। उनकी जो जुबान है वो दबी रह जाती है। इसका मुख्य तो समानता की बात करते हैं, सभी को लेकर मुख्यमंत्री कह रहे हैं सभी को लेकर चलते हैं। जो सबको लेकर चलेंगे, जो सबकी बात करते हैं वो किसी की बात नहीं करते हैं। हम लोग सामाजिक न्याय के अंदर जो पढ़ाई किया है, जो सबकी बात करते हैं वो किसी की बात नहीं। इस बार विधानसभा चुनाव है, तेजस्वी यादव तमाम जिलों में घूम रहे हैं, धानुक समाज के लिए भी मिलेगी क्या इस बार सीट? धानुक समाज तेजस्वी यादव पर उम्मीद जता चुका है। बिहार में धानुक समाज करवट ले लिया है, नीतीश जी से माया मोह टूट गया है, जिसका नतीजा देखने का आज श्री कृष्ण मेमोरियल हॉल में इतने भारी लोग के संख्या में लोग जुटे हैं। इसलिए जो तेजस्वी है, तेजस्वी जी ने जो 17 महीने में लोगों को रोजगार देने का काम किया, सुरक्षा देने का काम किया, अस्पताल के अंदर जा कर के
कई एक डॉक्टरों को उन्होंने सस्पेंड भी किया और उस पर शोकॉज किया गया कि सही से इलाज हो रहा है कि नहीं, दवाइयाँ बढ़ाया गया। तो धानुक समाज पिछले 20 साल से जो ठगा हुआ महसूस कर रहे थे। पहले दर्जनों विधायक हुआ करता था, आज जदयू मिला करके या अन्य पार्टी मिला करके भी 3, 4, 5 से ज्यादा प्रीतम जी आप काफी धानुक समाज के विधायक अभी 4 से 5 प्रीतम जी आप भाषण दे रहे थे, काफी भावुक थे, अपने समाज को लेकर के कह रहे थे कि हम मतलब जिस तरह से जो सम्मेलन हुई उसको लेकर के क्या कहते हैं। देखिए धानुक समाज को लेकर के जो आज सम्मेलन किया गया, एक तो मौसम खराब के वजह से कुछ साथी जहां तहां अटक गए। कल विश्वकर्मा पूजा था, जो गाड़ियां हैं विभिन्न जगह हमारा डिस्टर्ब हो गया आए, लेकिन इसमें जदयू के जो लोग हैं उन लोगों ने भी डिस्टर्ब किया हमारे लोगों को आने जाने में। कई तरह का उन्हें कन्वाइस किया गया और जिससे कि कुछ लोग जो और आना चाहिए था वो नहीं आ पाए। धानुक समाज को राजद सीट देने जा रही है, मुझे भरोसा है जी। गौतम को सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी ये मैं नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आदरणीय तेजस्वी यादव जी वो सीट धानुक समाज को उनके सम्मान अनुकूल वो जरूर देंगे। सम्मान देने की बात धानुक समाज आज जितने भी लोग आए थे सब लोगों ने एक स्वर से कहा है कि हम राष्ट्रीय जनता दल महागठबंधन को मजबूत करेंगे। जहां भी महागठबंधन से लोग प्रत्याशी होंगे उन्हें ताकत देने का। धानुक न्याय अधिकार सम्मेलन इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी है कि हमारे जो धानुक जाति है वो वीर जाति रहा है पुराने समय में। तीर धनुष से जब लड़ाई होती थी तो तीर धनुष बनाना और चलाना ये दोनों काम करता था और राजाओं के ये सैनिक होते थे। कालांतर में जब तीर धनुष का समय हो गया, गोला बारूद बंदूक तो ये सब आ गया, तो हम लोग बेरोजगार हो गए, हमारे समाज के लोग बेरोजगार हो गए और भिन्न भिन्न कामों में लग गए। लेकिन कहीं कहीं हमारे समाज के लोग जमींदार भी हैं, कहीं नौकरी भी करते हैं, कहीं घर में काम करते हैं, कहीं कुछ करते हैं, ठीक है। तो अब दिक्कत ये है हमारे साथ हुई है कि हमारा समाज सामाजिक न्याय जब की पद्धति लागू हुई, लालू जी जब सरकार में आए तो उनके साथ थे। ये छद्म मुख्यमंत्री हमारे जाति के अस्तित्व को खत्म करने के लिए खास करके गंगा के उस पार जो भी धानुक थे वो सब कुर्मी कुर्मी कहने लगे और हमारी संख्या को उन्होंने कम करके दर्शाया। हमारे अधिकार को छीन कर अपनी जाति के लोगों को दे दिया, समझ गए। सर्टिफिकेट लेता है धानुक का है वो कुर्मी, हम हैं धानुक तो हमको कुर्मी का नहीं देता है। तो हमारे साथ समस्या ये है, इस न्याय के लिए हम लोग पुनः लालू जी के शरण में जा रहे हैं। जो लालू जी अगर सत्ता में आएंगे, तेजस्वी जी सत्ता में आएंगे तो हमको न्याय मिलेगा और हमारा अस्तित्व बचा रहेगा। राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए आपको? हमको राजनीतिक भागीदारी भी चाहिए। नीतीश कुमार हमारे कुछ लोगों को दिया है टिकट, मंत्री बनाया, लेकिन उसको लस्सा बना के साटे हुए है। आप लस्सा मुंह पर लस्सा लगा दिया कि तुम सुख भोगो, बोलो मत, कुछ मांगो मत। ये हमारा नहीं है, हम न्याय चाहते हैं, अधिकार चाहते हैं। एक मिनट हमको बोलने दीजिए तब क्वेश्चन कीजिएगा। तो इस तरह से हमारा अस्तित्व संकट में है। वास्तविकता ये है कि हमारा अस्तित्व संकट में है, इसलिए अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हम धानुक समाज के जितने भी लोग हैं सबों से हम आग्रह करते हैं कि अपने अस्तित्व में आवें। जो लोग अपने कुर्मी कहने लगे हैं, धानुक हैं, वो लोग पुनः धानुक कहने लगे अपने आप को और अपनी संगठन को बनावें और सरकार से अपने अधिकार को लेने का प्रयास करें। तो नीतीश कुमार से हम लोग उम्मीद छूट चुके हैं, खो चुके हैं। मैंने वो नीतीश कुमार अब हैं ही नहीं, उनका दिमाग भी काम नहीं कर रहा है और उनके चारों ओर जो सर्किल जो लोग हैं वो सवर्ण जाति के, सवर्ण जाति की सरकार है। हम सवर्ण जाति हमारे बारे में हाईजैक किए हुए हैं, हाईजैक कर लिया है और हम लोगों के बारे में कुछ सोचता भी नहीं,
न कहता है, केवल हमसे वोट लेता है। तो अब हम उनको वोट नहीं करेंगे, तेजस्वी यादव को करेंगे। तेजस्वी यादव जी आपकी बात को रखेंगे, आपको राजनीतिक भागीदारी बिल्कुल हमारी बात हुई है, हमारी बात रखेंगे। अभी कुछ 4 दिन पहले उनसे मीटिंग किया है उन्होंने अति पिछड़ों के साथ, और कहा है कि आपका जो भी डिमांड होगा, हक हकूक होगा, हम आपको देंगे। ठीक है सर, परिचय। मेरा नाम ब्रजमोहन मंडल है, मैं सीतामढ़ी का रहने वाला हूँ, रिटायर्ड प्रिंसिपल, और राजद में मैं प्रदेश महासचिव हूँ 2 टर्म से। पार्टी में टिकट मांगना सबका काम है। पार्टी जिसको ऑथराइज करती है, हम सब कोई मिलके उसको लड़ाते हैं, जिताते हैं। हमने भी आवेदन दिया है टिकट के लिए सुरसर सीतामढ़ी से। पार्टी अगर हमको योग्य समझेगी तो टिकट देगी, और गारंटी है कि हमें अगर टिकट देती है तो मैं जीत कर ही आऊँगा। जीत सुनिश्चित करते हैं। जीत सुनिश्चित हमारी। जो तेजस्वी यादव हैं, हर जिला में घूम कर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। जो हमारी बहन योजना है 25,000 देने का निर्णय किया, 200 मेगावाट फ्री बिजली देने का काम किया, और आपको जो वृद्धा पेंशन विकलांग विधवा के लिए 1500 रुपया का ऐलान किया है, और युवाओं के लिए रोजगार नौकरी देने का भी ऐलान किया है। इसलिए उसमें भी धानुक अधिकार को भी न्याय मिलना चाहिए। लेकर आप लोग यहाँ पर आए हुए? यहाँ 5 सूत्री मांग है, जो धानुक को अनुसूचित जाति में जोड़ा जाए, और 2025 में जो है चुनाव में धानुक को भी रखा जाए, और जो बेरोजगार हैं उन लोगों को भी मौका मिला जाए। धानुक अधिकार ये सम्मेलन का उद्देश्य है। जो आज तक हम लोग कोई भी सरकार बनी बिहार में या केंद्र में, राज्य में या केंद्र में, तो हम लोग मुस्तैदी से हमारी जनसंख्या का आधार पर हमने वोट किया उसको, और सरकार बनने के बाद हमारी इतनी बड़ी आबादी रहते हुए हम हाशिए पर चले गए। आज तक जो भी सरकारें बनी हैं उसका पूरा इतिहास देखिएगा तो हमारा जो परसेंटेज है अति पिछड़ों का, अति पिछड़ों में धानुक का सबसे ज़्यादा है। तो आज न कल हमको अधिकार मिले, इसके लिए हम सड़क पर उतरेंगे, और उतर भी गए हैं, उतरे हुए हैं। अब तेजस्वी जी में हम लोगों को कुछ आशा दिखाई दिया, जिस तरह से जनमानस का उधर झुकाव हो रहा है, और धानुक जाति को एक सम्मान दिया। पहली बार बिहार के राजनीति में भागीदारी के लिए और पार्टी का आला कमान अध्यक्ष घोषित करने के लिए आदरणीय समाजवादी गरीब गुरबा के नेता आदरणीय श्री मंगनीलाल मंडल जी को उन्होंने अध्यक्ष बनाया। इसके लिए हम लालू यादव जी को, तेजस्वी यादव जी को, और राष्ट्रीय जनता दल के जो रहनुमा हैं उन तमाम आदमी को धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। राजदेव मंडल रमन, अखिल भारतीय धानुक एकता महासंघ का बिहार प्रदेश का मैं अध्यक्ष हूँ, और अब हमारा फिर प्रमोशन हो रहा है, वो अभी होगा 2-4 दिन में, लेकिन आज तक मैं वही हूँ। बहुत धन्यवाद आपको।